सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, यहाँ भगवान वत्सपाल बनाए गए, बछड़े चराने जाते, असंख्य बछड़ों को चराने जाते, वत्सासुर का दमन किया। कंस आए थे कंस के उपद्रव से बचने के लिए यहाँ, लेकिन यहाँ भी नहीं बचे। बछड़े के रूप में आकर वत्सासुर बछड़ों को मारने लगा। कन्हैया को मारने आया था। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया ये अपना बछड़ा नहीं लगा। दोनों पांव घुमाया ऐसे, दे मारा पैर वृक्ष में, अपने स्वरूप में आ गया घूमने। अघासुर अजगर के रूप में फना आकाश में धरती। बालकों ने ब्रज का आकर्षण समझा, घुस गए गुफा मान। अब भगवान ने सोचा कि ये लोग बोले मुझ पर समर्पित ब्रजवासी, तो भगवान सबसे बाद में गए और अपना विराट रूप धारण कराया। श्वास की गति रुकी उस अजगर की और प्राण निकल गए। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से अघासुर काल का प्रतीक है देवी, और काल के गाल से बचाकर जो जीव भगवान को समर्पित हो जाता है सबको बचा दिया। बगासुर आडंबर के रूप में यमुना के किनारे बैठ जीवों को खा जाए, कोई भी जाए सबको खा जाए। और भगवान ने उस बकासुर के दोनों चोंच पकड़, जैसे दातून को दो फांक में कर देते कले, ऐसे ही भगवान ने बकासुर का वध कर दिया और इनका सबका तरन तारण किया। दावानल का पान किया भगवान ने, झंझावात को शांत किया भगवान ने। पंचभूत के जो उपद्रव थे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परात्पर ईश्वर भगवान कृष्ण ने सभी को शांत किया। सब शांत हो गए, हर प्रकार से आनंद ही आनंद। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, एक दिन ब्रह्मा जी को लगा जहां देखे वहीं भगवान का गुणगान हो रहा। चले देखें तो सही ब्रज में कहीं ऐसा तो नहीं कोई ब्रजवासी सदा भोरे ब्रज की ग्वाल वालों को बेवकूफ बना रहा। तो ब्रह्मा जी आ गए ब्रज में, पता किया भगवान कहाँ है। पता चला भगवान तो बछड़े चराने गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वो कैसे भगवान जो बछड़े चराने गए हों, लेकिन चलो आए हैं तो देख ले। तो ब्रह्मा जी पहुंच गए जहां भगवान गाय चरा रहे थे। आज भगवान ने अपने बाल मित्रों के द्वारा वनभोज रखा। सभी के घरों से भोजन आया था। भगवान स्वयं परोस रहे थे पत्रावली में, पत्तल में। जो मित्र कहे इसमें बड़ा स्वाद आ रहा तो भगवान वही खा ले। उसी समय ब्रह्मा जी पहुंचे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये जूठा खाने वाला बालक ये भगवान कतई नहीं हो सकता। अरे भगवान का प्रसाद तो दुनिया लेती है, लेकिन ये तो दुनिया का प्रसाद ही भगवान ले रहा है। भगवान के लक्षण नहीं। भगवान समझ रहे हैं ब्रह्मा जी आए हुए हैं, सब परीक्षा कर रहे हैं। भोजनोपरांत भगवान ने कहा अपने बाल मित्रों को, सब लोग अपनी अपनी बछड़े इकट्ठा करो, चलते हैं, समय हो गया। तो बालक गए बछड़े इकट्ठा करने के लिए। ब्रह्मा जी बालक बछड़े चुरा कर छिपा करके ले गए ब्रह्मलोक परीक्षा के लिए। अब भगवान ने थोड़ी देर तक प्रतीक्षा की, जब कोई आवाज नहीं, कोई सुनाई नहीं दिया, तो भगवान ने आवाज लगाना शुरू किया, काहे कि कहीं कोई सुनाई। भगवान समझ गए, अंतर ध्यान किया तो देखा ब्रह्मा जी को। अच्छा ब्रह्मा जी आज हमारी परीक्षा आप ले रहे हो, हमारे बनाए हुए और हमारी परीक्षा लेने आए। फिर देखो
तो भगवान उतने ही बछड़े बन गए देवियों, उतने ही बालक बन गए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, यावत वत्सप वत्स काल पके वपुर यावत करांघादिकम यावत यष्टि विषाण वेणु विलसत यावत विहाराधिकम यावत शील गुणाभिधा गतिवयो यावत करांघ्राधिकम सर्वं विश्ववदं करांगवद जहा सर्वस्वरूपौ विभो। जैसे बछड़े थे भगवान वैसे बछड़े बछड़े, जैसे बछड़े चलते थे भगवान वैसे चले, जैसे बछड़ों बालकों का पहनावा था भगवान वही पहनावा, जैसे उस उनका रहन सहन, जैसे उनकी छड़ी वैसे ही उनकी वैसे भगवान सभी के घरों में पहुंच गए, सबके घरों में पहुंचे। अब बताइए ब्रज में वृंदावन में भगवान के अलावा कौन है? सब जब सर्वम खलु इदं ब्रह्म एको हम बहुश्यामा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है इसी संबंध में। गर्गाचार्य जी के मन में विचार आया कि चलो चलते हैं वृंदावन में भगवान के दर्शन कर लें। तो आ गई गर्गाचार्य जी वृंदावन, तो देखा घर घर तुलसी, घर घर भगवान, हर घर में 10-5 भगवान, जहां जाए वहां बालक रूप में भगवान है, बछड़े रूप में भगवान। अब गर्गाचार्य जी समझ गए, गर्गाचार्य जी समझ रहे हैं बाकी तो सब भगवान, बछड़े को भी बछड़े भगवान है तो बछड़े मान रहे हैं, बालक जो है भगवान है लेकिन बलके मान रहे हैं, किसी को कोई ज्ञाने नहीं है। गर्गाचार्य जी ने सोचा इतने स्वरूप में भगवान है, लाभ नहीं दिया, इनको कुछ दिला दूं भगवान का लाभ। तो भागे भागे गए बरसाने। ब्रसभानु जी प्रधान थे, ब्रसभानु जी से निवेदन किया, देखो प्रभु ब्रसभानु जी इस वर्ष शादी के बड़े अच्छे, तुम्हारे यहाँ की जितनी बेटियां हैं, छोरियां हैं, वृंदावन के छोरों के साथ शादी कर। श्री राधा रानी की शादी भगवान के साथ। आज भी वो राधा रानी के मांग में भगवान सिंदूर भर रहे, भांडेर बने। विश्व का एक लौता मंदिर है, सांसारिक व्यवहार नहीं, प्रेम। एक वर्ष भगवान ने जब ऐसी लीला की, ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ। ब्रह्मा जी भगवान के पास आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे नहीं पता था कि मेरे प्रभु ही ये सब लीला कर रहे हैं। नौमी देते प्रभपुषे तडिदंबरायो गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखायो वैन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणुर लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपामजायो। एक बार का निवेदन करूं प्यारे बंधु देवियों, कृष्णावतार में जिन्हें जिन्हें भी अहंकार था, भगवान ने चाहे वो मानव हो, चाहे वो देवता हो, चाहे असुर हो, सभी के अहंकार को, राजा महाराजा हो, सबके अहंकार को। और भगवान ने कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान ने दिखाया कि सबके अहंकार का दमन, ब्रह्मा जी के अहंकार का दमन किया, इंद्र के अहंकार का दमन किया। भगवान शंकर तो ऐसे समर्पित है, अन्य देवताओं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जितने भी देवता थे सभी के अहंकार को दूर किया और स्वयं सिद्ध किया, हम मैं हूं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ब्रह्मा के मोहांधकार को निवृत्त कर
सुंदर शुभ मुहूर्त में भगवान गोपाल बन गए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। असंख्य कवियों को ले जाकर नंद नंदन श्याम सुंदर गोपाल कृष्ण जी गौओं को चराते। गौओं की बड़ी महिमा है। गावों में गिरता पातु, गावों में पातु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः पातु, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। भगवान भगवान का अवतार गोभिः विप्रस्य वेदस्य सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलस्य सत्यभिर्धार्यते महि। धरती के 7 पाए और उन 7 पायों में सबसे पहला पाया गौ। गाय बचेगी तो देश बचेगा, राष्ट्र। गाय बचेगी तो आपका तरन तारण बहुत महत्व है। हम इसलिए नहीं, इतना भी गाय के विषय में कहा जाए वो कम, इसलिए नहीं कि हम गोपालक, हमारी गौशाला इसलिए बहुत। और उस महत्व को अनादिकाल देवताओं ने, ऋषियों ने, राजा महाराजाओं ने कौन नहीं माना गाय के महत्व। अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने अभी जिस मंदिर का जीर्णोद्धार विश्वनाथ भगवान का हुआ, इतने दिनों के बाद में थोड़ा प्रांगण वगैरह बना, उस मंदिर को का निर्माण अहिल्याबाई महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। नर्मदा के तट पर एक महेश्वर जगह है मध्य प्रदेश में। अहिल्याबाई बड़ी धार्मिक थी। वहां एक घंटा है, उनके किले में एक घंटा है। आज भी वो घंटा के लोग देखने जाते हैं। जिसको विपदा पड़े वो नियम था, घंटा बजे, घंटा बजाए, पूरी छूट थी और उसकी पूरी सुनवाई हुई। एक बार एक गाय ने घंटा बजा दिया था। जाकर के अहिल्याबाई से बताया कि ये गौ माता ने घंटा बजाकर वहीं खड़ी। तो महारानी अहिल्याबाई आई, गाय ने साड़ी का छोर पकड़ करके आगे खींचा, रोड में ले गई। देखा तो बछड़ा कुचला हुआ पड़ा था। गाय बताया अहिल्याबाई को कि मेरे साथ में जो अन्याय हुआ है मुझे न्याय दिया जाए। अहिल्याबाई ने पता लगवाया किसने बछड़ी पर वाहन चढ़ाया, तो पता चला अहिल्याबाई का इकलौता लड़का था रथ में, उसी के द्वारा वो गाय का बछड़ा कुचला हुआ। तो अहिल्याबाई ने आदेश दिया अपने नौकरों को, जाओ कोड़ों से पिटाई करते हुए मेरे बेटे को यहाँ तक ले आओ। चूंकि राजकुमार था, हिम्मत नहीं पड़ी, तो अहिल्याबाई स्वयं अपने बच्चे की पिटाई करते हुए वहां तक गए। और अहिल्याबाई ने कहा जिस प्रकार से बछड़ा कुचला गया है वैसे मेरे बछड़े को, इस बच्चे को कुचल डाल। अब किसकी हिम्मत की राजकुमार पर। तो अहिल्याबाई उस गौ रक्षा में, गौ के रथ में और बच्चे को लेटा दिया और रथ चढ़ाने ले गई। तब तक में गौ माता वो बछड़े के बीच, बच्चे के राजकुमार के बीच में खड़ी हो गई और कहने लगी मेरा बच्चा मारा गया है लेकिन मैं गौ माता हूं,
मेरे सामने आपका बच्चा कैसे मरा? छोड़ दिया, लेकिन अहिल्याबाई ने कहा इस बच्चे को फिर भी मृत्यु दंड नहीं तो जेल में डाल। और जब तक इस गौ माता की दूसरा बछड़ा न पैदा हो, जेल में रहे कठोर दंड के साथ। तो भारत के राजा महाराजा गौओं की कैसे रक्षा करते थे, गौओं के प्रति कितना समर्पण था, गौओं के प्रति कितना भाव था। राजा दिलीप जो कुछ भी पाया गौ माता से। गौ माता हम आप सबकी जननी के साथ भगवान कृष्ण की बहुत प्रिया है। ऐसे प्रिय गौओं की रक्षा भगवान स्वयं गोपालन करते हैं।